तो देखिए, इसको कहा जाता है नाभिक। नाभिक के अंदर दो मौलिक कण पाए जाते हैं, एक पाया जाता है न्यूट्रॉन, एक पाया जाता है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। अब इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, कक्षा, कक्षा या सेल कहते हैं, ऑर्बिट या सेल कहते हैं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं कक्षा। अब कक्षा को जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा कक्षा होता क्या है। देखिए, इसको मान लिए एक कक्षा हो गया, इसको मान लिए डबल कक्षा हो गया, इसको मान लिया आपका ट्रिपल हो गया, इसको मान लिया आपका चौथा हो गया। इसी प्रकार ये बढ़ते चला जाएगा। तो पहले कक्षा को नाम दिया गया के, दूसरे कक्षा का नाम दिया गया एल, तीसरे का नाम दिया गया एम, चौथे का दिया गया एन। इसी प्रकार ये बढ़ते चला जाएगा। अब के में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एल में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, एम में होता है 18 इलेक्ट्रॉन, एन में होता है 32 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे सर ये आप क्या अपने मन से लिख रहे हैं? जी नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है इसको बोलते हैं कक्षा। किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। बस इसी फार्मूला का हम लोग यूज किए। ठीक है। अब n का मान रखेंगे आप क्या, पहला कक्षा तो प्रथम इलेक्ट्रॉन। अब n का मान रखे 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 गुना 2 कितना हो गया 2। तो मेरा पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दूसरा कक्षा होता है l, इसका मान हो गया 2, क्योंकि ये सेकंड कक्षा है तो इसका मान कितना गया 2। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। उसी प्रकार तीसरा मेरा m है, तो n3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 2 18, 18 आपका हो गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार चौथा रखेंगे 32 आएगा। तो ये मेरा फार्मूला निकलता है, किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसका निकलने का फार्मूला क्या होता है, 2n²। ठीक है। इसलिए के का मान होता है 2, एल का मान 8, एम का मान 18, एन का मान 32। इसी प्रकार ये बढ़ते चला जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार ये आपका KLMN हुआ, हर एक कक्षा के लिए एक उप कक्षा होता है जिसको बोलते हैं सब ऑर्बिट बोलते हैं। क्या होता है, सब ऑर्बिट उप कक्षा होता है। प्रत्येक कक्षा के लिए एक उप कक्षा होती है जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब ऑर्बिट। अब ये जो है इसका नाम दिया गया SPDF, SPDF। अब S का मान क्या करता है कि मेरा पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और सब में क्या क्या रहता है, 4 4 का अंतराल रहता है। तो 4 का अंतराल कितना हो गया, 2 में गया 2, 4 कितना हो गया 6, 6 4 10, 10 4 14 है ना, सब में 4 का अंतराल। तो इन दोनों में कितना का हुआ, 4 का अंतराल। इन दोनों में कितना का हुआ, 4 का अंतराल। इन दोनों में कितना का हुआ, 4 का अंतराल। तो ये होता है आपका SPDF, ये आपका होता है उपकक्षा। ठीक है। S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और F में 14। ठीक है। अगर इनको आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 और ये बढ़ते चला जाएगा। अब जो गिनती लिखेंगे हम वो एक को छोड़ के लिखेंगे, यहाँ चालू करेंगे, जहाँ से चालू करेंगे उसका जो स्थान होगा वही लिखेंगे। 2 3 4 5 सेम वही आपको करना। फिर आगे यहाँ से लिखेंगे तो 2 का स्थान छूटेगा, तीसरा का स्थान आएगा, 3 4 5। फिर यही करेंगे हम अभी 5
सॉरी 4 ना होगा आपका, 4 5, फिर आपका ये आ गया 5। तो मेरा पहला कक्षा जो था, सब ऑर्बिट जो था उप कक्षा, वो क्या था, मेरा एस था। तो सब में आप लगा दिए एस, एस एस एस। आपका क्या दूसरा क्या था, पी था, लगा दिए सब में पी। ये आपका क्या था, डी। ये आपका था एफ, एफ, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए आपका ये बन गया, इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दीजिए, देखने में अच्छा लगे। कर दिए। अब सबको करना क्या है, भाला भोंकना है। जी हाँ, भाला भोंकना है। तो भाला कैसे भोंकेंगे, अब भाला लाएंगे हम तो पहले से मारेंगे। तो पहले सबसे पहले एस वाले को भाला मारा गया, ये खत्म हो गया बेचारा। अब फिर भाला लाया गया तो इस वाले को मारा गया, ये खत्म हो गया। लेकिन अब जो लाया गया भाला, इस वाले को जैसे मारा गया तो पहले ये मारा गया तब ये मारा गया, मतलब एक ही भाला में दो व्यक्ति मारा गया। एक ही भाला में नहीं होता है, एक भाला में दो व्यक्ति मर सकता है, पहले मारा फिर उसके बीचों में वो खत्म हो जाता है। अब जब भाला भोंकेंगे हम तो उसमें ये आएगा, फिर ये आएगा, इसमें तीनों आएगा, इसमें ये दोनों आएगा, फिर इसमें ये आएगा, ये बचा लास्ट में इसको भी अलग से मार दीजिए। तो इस प्रकार आप उनको भाला भोंक दिए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है आप किसको भोंके भाला, 1s को, तो पहले 1 लिखना है आपको, 1s। उसके बाद 2s को तो 2s लिख दिए। उसके बाद 2p तब 3s। देखिए ये भाला जो है पहले इसको मारा गया तब ये मारा है, तो आपका हो गया 2p हो गया, फिर आपका क्या हो गया 3s हो गया। उसके बाद अब इसमें आएंगे तो पहले 3p तब 4s, 3p तब 4s। उसके बाद फिर 3d, उसके बाद 4p तब 5s, 4p 5s। इसी प्रकार आपका ये फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, लिखा जाएगा। ये आपका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इन्हीं पे पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आप जहाँ तक निकालना चाहते हैं वहाँ तक निकलेगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो आपको मैं ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक पे आप चलिएगा। सबसे पहले हमको ये बताइए, आप लोग कभी पूरी सब्जी खाए हैं, प्लेट बिछाए हैं कभी, नहीं बिछाए हैं, बिछाए तो होंगे ही आप लोग। शादी ब्याह होता होगा तो आप लोग को इनवाइट करता होगा व्यक्ति सब, तो आप लोग जाते होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, प्लेट या पूरी, तो सबको पहले क्या मिलता है, प्लेट मिलता है, उसके बाद ना पूरी मिलता है। तो यही समझिए आप यहाँ भी एस वाले के पास कितना पूरी था, 2 पूरी था। पी वाले के पास कितना पूरी था, 6 पूरी था। डी वाले के पास कितना था, 10 था। एफ वाले के पास 14 था, है ना। ये आप समझिए आपका क्या पूरी है, ठीक है। तो पूरी हम लोग कैसे खाते हैं आप लोग तो जानते होंगे बेहतर। तो चलिए, जैसे कि आपको कहा गया हाइड्रोजन का निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या बिछाना पड़ेगा, प्लेट। आपका प्लेट यहाँ पे रखा हुआ है, 1 प्लेट बिछा दिए आप। अब देखिए 1 प्लेट बिछा दिए तो एस का क्या कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की खाने की क्षमता क्या है, 2 ही है, मतलब हम 2 ही पूरी खाएंगे। आप कम खिला सकते हैं, कोई व्यक्ति ये कम खाएगा, ठीक है, लेकिन उससे अधिक नहीं खाएगा। इसके खाने की क्षमता है 2, यहाँ देखिए 2 दिया गया है, लेकिन इसके पास है एक ही क्षमता खाने का। तो यह क्या करेंगे, पूरी को हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर। कहाँ लिखते हैं, ऊपर। ये आपका बन गया हाइड्रोजन का। दूसरा क्या, हीलियम का है। हीलियम भी आपका पहले बिछाएंगे 1 प्लेट, आगे खत्म। इसके पास पूरी खाने की क्षमता 2, तो इसके पास भी 2 क्षमता है, पूरी है, खा लिया, इसका हो गया पेट फुल, ठीक है। अब आएंगे लिथियम में, तो लिथियम आएंगे तो हम क्या
करेंगे, पहले बिछाएंगे पहला प्लेट, क्या आपका 1s है, तो 1s बिछाए आप। 1 इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है, इसके पास लेकिन 3 पूरी खाने की क्षमता है, तो ये पहले 2 पूरी खाएगा, इसका पेट हो गया फुल। अब क्या करेंगे, अब बिछाएंगे दूसरा प्लेट, आपका हो गया क्या 2s। इसके पास भी खाने की क्षमता 2 ही है, लेकिन बचा किसका, कितना बचा इसके पास, 3 पूरी खाता था ये, 2 पूरी खा चुका, अब एक ही पूरी ना खाएगा तो एक आएगा ऊपर। फिर बेरिलियम आएगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे बनाएंगे 1s2, ठीक है, फिर 2s2, 2 कितना हुआ 4, 4 पूरी खा लिया। उसी प्रकार अगर बी बोरॉन में आएंगे तो 1s2 2s2, दोनों प्लेट आपका हो गया फुल। इसके पास खाने की क्षमता 5 है, लेकिन खाया कितना भी 4 ही है, तो तीसरा पूरी किस में जाएगा, इसमें जाएगा, किस में जाएगा 2p में जाएगा। लेकिन पी वाला क्या बोलता है, हम खाएंगे 6 पूरी, हम खाएंगे 6 पूरी, लेकिन अब क्या बोलता है, जो व्यक्ति थाली समय लाता है पूरी, अब पूरी घट गया, वो क्या बोलते हैं, एक ही पूरी है, खाना खाना जाओ, ठीक है, तो क्या बोलेगा, चुपचाप खाना खा लो भाई, एक ही मिला है तो वही खा लेते हैं। तो मेरा क्या बन गया, पी का मान 1, अब मेरा कितना हो गया 5, ये आपका हो गया खत्म। कार्बन पूछेगा, इसके पास 6 को खाने की क्षमता होती है, सब इसी में जाएगा, 1s2 2s2 2p2, ले क्या करेगा बेचारा, दो पास पूरी बचा एक्स्ट्रा तो उसको थमा दिया। उसके बाद 1s2 2s2 2p3, अधिकतम पी कितना खाता है 6, लेकिन कम जितना खा सकता है, लेकिन अधिकतम वो खाएगा 7 6 ही खाएगा, उससे बेसी नहीं खाएगा, ठीक है, तो जब तक 6 नहीं आएगा तब तक खिलाते ही रहेंगे। आपका हो गया ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, फिर फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, फिर 1s2 2s2 2p6। अब देखिए इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन था, मतलब 10 पूरी खाएगा ये। अब 1s2 2s2 2p6, ऊपर क्या होता है पूरी, 2 2 4 2 6, 10 पूरी गया। अब सोडियम में आएंगे तो क्या करेंगे, पहले 10 तक लिखेंगे, हम लिख दिए हम। अब मेरा किस में आएगा, कौन सा प्लेट में, एस वाले प्लेट में, 3s वाले प्लेट में, तो इसमें है एस प्लेट, एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना पूरी खाएगा, 2 पूरी खाएगा, लेकिन बच्चा इसके पास बचा है एक ही पूरी, क्योंकि 10 पूरी पहले खा चुका है, तो ये कितना खाएगा, 1, कम तो खा सकता है ना, अधिकतम भले ही ना खाए लेकिन कम खा सकता है वो। उसी प्रकार मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, कितना 3s2, इसका भी 12 पूरी फुल हो गया। एल्युमिनियम में आएंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए इसके पास था 13 पूरी खाने की क्षमता, 2 2 4 6 10 2 12, 12 पूरी खा लिया, मेरा प्लेटो खत्म हो गया। अब किस प्लेट को बिछाएंगे हम, 3p को बिछाएंगे, तो 3p आपका हो गया कितना, इसके पास खाने की क्षमता कितना 6 पूरी, लेकिन बचा कितना पूरी एक्स्ट्रा, एक ही, तो ले खाना खा न जाओ, ये आपका कितना होगा, एल्युमिनियम का हो गया का। इसके पास पूरी खाने की क्षमता कितना 14, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसके पास कहाँ तक आएगा मेरा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 6 10 10 2 12 12 6 18, ठीक है, इसी में मेरा आ जाएगा वो। तो हम क्या करें, सबसे पहले पूरी बिछाएंगे, मतलब सॉरी प्लेट बिछाएंगे, 1s 2s 2p 3s बिछाइए। अब पूरी छाँकिए, 2 2 4 6 10 10 2 12, फिर क्या आपका 3p आएगा, 12 2 14, क्योंकि उसके पास 14 पूरी खाने की क्षमता है, ठीक है, और यहाँ तक वो खा चुका था, 4 6 10 2 12 पूरी, तो अब बचा 2 ही ना, तो 2 कहाँ आएगा, पी वाले के पास आएगा। अब आएंगे पी के पास खाने की क्षमता कितना 6, तो जब तक 6 पूरी नहीं खाएगा तब तक ये आते ही रहेगा। तो फर्स्ट का मेरा क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, करते रहिए आप, मज़ा आया करने में, उम्मीद करते हैं ये आप समझते होंगे। इसका पूरी ख़त्म। अब देखिए 2 2 4 6 18, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 पूर्ण गया। अब पोटासियम में आएंगे, पोटासियम में आएंगे पहले यहाँ तक आएगा, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, लेकिन इसके पास भैया है 19 पूरी खाने की क्षमता, और ये भी 18 पूरी खाया है,
तो अगला प्लेट बिछाएंगे तब ना। अगला प्लेट में क्या है, 4s है, तो हम क्या पे आएगा, मेरा आएगा 4s आएगा। इसके पास पूरी खाने की क्षमता 2, लेकिन बचा क्या, एक ही पूरी, थमा देंगे इसके पास। ले भाई तुम इसी में खुश रहो। 1s2, उसके बाद 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s कितना, इसके पास 2 खाता है तो 2 की दिखला दिए। ये आपका क्या हो गया 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब डायरेक्ट समझेंगे, किसी भी एलिमेंट का पूछिए आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे तो कैसे बताएंगे आप। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया मैग्नीज का, किसका, इसका होता है 25। जब 25 इसका हुआ तो इसका निकालने बोला तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेट बिछाएंगे। क्या करेंगे, प्लेट बिछाएंगे। तो प्लेट यहाँ पे रखा हुआ आपका, सब बिछाइए बैठ के हमसे। 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, 4s है, फिर आपका क्या है 3d है। बहुत हो गया, ठीक है, अब क्या माने और बिछा दीजिए, लेकिन इतने मेरा कम चल जाएगा। प्लेट बिछा दिए। अब क्या करना है, पूड़ी बांटना है। क्या करना है, पूड़ी बांटना है। तो इसके पास खाने की क्षमता 2 पूड़ी, इसके पास 2 पूड़ी, इसके पास 6 पूड़ी, इसके पास 2 पूड़ी, इसके पास 6 पूड़ी। गिनिए अब, 2 2 4 6 10, 10 2 12 6 18, लेकिन कितना खाता ये 25, 18 2 20, 20, अब बचा कितना 5, तो 5 बचा ये खा लेगा, क्योंकि इसके पास खाने की क्षमता कितना है 10 पूड़ी खाएगा कर लीजिए, बताइए 10 पूड़ी अकेले खाएगा। लेकिन ये यहाँ तक 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 पूड़ी खा चुका है। अब इसके पास 5 बचा पूड़ी ना, तो 5 पूड़ी नहीं खाएगा ये, तो 5 कहाँ जाएगा, डी के वाले पास। कहानी खत्म। इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें दो एक ऐसा एलिमेंट आता है जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, वो अपवाद में रहता है। एक होता है क्रोमियम, एक होता है कॉपर। क्रोमियम कॉपर ये जो है एग्जाम में बार बार पूछता है, इसका निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इनका सीखेंगे हम, चलिए। तो पहले समझिए, डी वाला और एफ वाला का एक कंडीशन है। ये क्या कहता है, आधा से एक कम और पूरे से एक कम हम नहीं खाएंगे, ये मेरा रूल है। कभी होता नहीं है भोज समय खाते होंगे ना, तो बोलता है क्या, हम 3 खट्टा पूड़ी नहीं खाएंगे, ठीक है, हमको 4 दो या 2 दो, लेकिन 3 को मत दो, ये मेरा है, हम 3 खबे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो डी वाले का आधा का मतलब हुआ इसका हुआ आधा 5, आप 5 से कम मतलब 4 नहीं होना चाहिए, और पूरा हो गया 10, 10 से 9 नहीं होना चाहिए। मतलब जितना मेरा एलिमेंट होगा उसका आधा से एक कम नहीं होना चाहिए, और जितना मेरा टोटल खाते हैं उससे एक कम होना चाहिए। मतलब टोटल हो गया 10, तो 10 से एक कम 9 मेरा नहीं होना चाहिए, और 10 का आधा हो गया 5, 5 से कम 4 नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार ऐप का भी है, इसका आधा कितना हो गया 14, 14 से एक कम, मतलब 14 जो उसका हुआ, इसका आधा कितना हो गया 7, ठीक है, 7 से एक कम 6 पूरी मेरे पास नहीं होना चाहिए, और ना ही 14 हो गया मेरा, 14 से एक कम 13, ना ही 6 होना चाहिए मेरे में, ना ही 13 होना चाहिए। इसमें क्या बोला, ना ही 4 होना चाहिए और ना ही 9 होना चाहिए। बाकी तुम मुझको कुछ भी दे दो, हम खा लेंगे, ठीक है, बाकी मुझे तुम कुछ भी दे दो प्लेट में, हम सब खा लेंगे। उसी प्रकार जो कॉपर आपका है Cr24, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिछाएंगे क्या, प्लेट। प्लेट बिछाइए। तो हम क्या करें, सबसे पहले कॉपर का प्लेट बिछाएंगे। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d बिछा दिए। अब क्या करेंगे, हम लोग पूड़ी बांटेंगे। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन की क्षमता क्षमता पूड़ी 2, उसके पास 2 पूड़ी 6 पूड़ी, 2 पूड़ी 6 पूड़ी, 2 पूड़ी 10 पूड़ी खाता ये। लेकिन आप बात समझिए, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, और से उसका होता है 24, तो ये चारे को ना खाएगा, चारे को ना खाएगा। अब इसके पास भी जो खाया है, इसके पास चारे को क्षमता खाने का बचा चारे पूरी प्लेट में, तो चारे को ना खाएगा ही, तो 10 तो खाया नहीं, अधिकतम 10 खाता है, लेकिन उससे आप जितना इसके पास रहेगा उतना नहीं खाएगा। इसके पास 25 से है, तो हम पास पूरा है ना 25, मेरा 25 वहीं 4 तक मेरा पुर गया। तो वही यहाँ पे क्या कहता है ये बबुआ, कि मेरा एक ही रूल है कि मेरा जो है टोटल मेरा होता है 10, 10 से एक कम मतलब 9 रहना चाहिए,
और इसका आधा हो गया 5 से 1 कम 4 लेना चाहिए। तो यहाँ तो हो गया 4। अब क्या करेंगे हम, बच गए। अब तो हम फंस गए फेरा में, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये क्या कहता है, रे नुनू तुम हमसे एक पूरी ले लो एक्स्ट्रा। ये क्या बोलता है, ना ना हम जो है बाबू मेरा 2 ही क्षमता खाने का, वही खाएंगे, ना खाएंगे मेरा पेट ही फट जाएगा। अब क्या करेगा, तो यही कहता है एक काम करो ना, हम ही से तुम ले लो ना एक एक्स्ट्रा, ठीक है। हम भी कम खा लेंगे, कम खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा खाएंगे दिक्कत हो जाएगा। तो ये क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब दे दिया तो इसके जगह क्या आ जाएगा, मेरा 4s1 आ जाएगा, और इससे मेरा क्या आ जाएगा 3d5 हो जाएगा। यही आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका, कॉपर का। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। देखिए पूरा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 1 19 19 5 24 पूर्ण गया। इसी प्रकार सेम किसका होता है, कॉपर का होता है। अब कॉपर का कैसे बनाएंगे, देखिए कॉपर जो आपका है, जो कॉपर जो आपका है ये होता है आपका 29। Cu कितना होता है 29। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिठाएंगे क्या, प्लेट बिछाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 देखिए कॉपर का कितना होता है 29। प्लेट बिछाइए पहले, सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p हो गया। फिर आपका क्या 4s है, फिर आपका क्या 3d है, और आपका मन और बिछाते जाइए, ठीक है। अब क्या करें, हम पूड़ी बिछाएंगे, मतलब पूड़ी छाकेंगे, पूड़ी देंगे सब प्लेट में। ये इसका पूड़ी खाने क्षमता 2, इसका 2, इसका 6, इसका 2, इसका 6, इसका 2, इसका 10 खाने की क्षमता होती है। आप देखेंगे मेरे पास खाने की क्षमता कितना 29वां है, 29वां ना खाएगा तो हम देखेंगे ना मेरा 29 कहाँ पुरता है। तो 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 पुर गया। ये हो गया जस्ता का, लेकिन ये क्या हो गया, गलत मेरा हो गया, तो मेरा यहाँ पे 9 ना होगा। अब ये इसके हिसाब से बना, लेकिन फिर वही कंडीशन है, ये बेचारा क्या बोलता है डी वाला, कि मेरा जो है पूरा एलिमेंट खाने की क्षमता 10 है, तो 10 से 1 कम हम नहीं खाएंगे, और उससे आधा से 1 कम नहीं खाएंगे। तो 10 से 1 कम कितना 9 ना हो गया, ये हम नहीं खाएंगे। वही काम फिर ये करेगा, ये क्या करेगा, ले बेटा तुम मेरे हमसे ही एक ले लो एक्स्ट्रा, लेकिन तुमसे हम नहीं लेंगे एक्स्ट्रा। क्यों, अगर तुमसे लेंगे एक्स्ट्रा हम, तो मेरे पास होगा 3, हम मेरे पास खाने की क्षमता 2 ही रहता है, तो एक्स्ट्रा हम खाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा पेट ही फट जाएगा। तो ये क्या किया, इसी को इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो आपका 1 कैसा गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ घट गया, और इसका बढ़ जाएगा 3d10। ये तो 10 खा सकता है, क्योंकि इसका अधिकतम 10 ही होता है। इनका कहना क्या है, कहना ये है कि मेरा जो टोटल एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, उससे 1 कम नहीं खाएंगे। तो उससे 1 कम नहीं खाया तो 10 ना हो गया, 10 तो खा सकता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल सकते हैं, 1 से जहाँ तक एलिमेंट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब